ये सारे रास्ते बंद हो गए तो इतिहास उस महायुद्ध की दहलीज पर आ खड़ा हुआ और साफ था, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी ना, ये लड़ाई थी मेवाड़ के सम्मान की, उसके स्वाभिमान की। वो माहौल ही कुछ ऐसा था जैसे हवा में तलवारों की खनक गूंज रही हो। हल्दी घाटी की वो तंग घाटियां, वहां जो होने वाला था उसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल लगता है। सोचिए, एक तरफ एक अकेले इंसान का हौसला और दूसरी तरफ एक पूरे साम्राज्य की बेहिसाब ताकत। ये एक सीधी टक्कर थी। मैदान में उतरते ही प्रताप ने अपनी सेना में मानो आग भर दी। उनका नारा था, ये लड़ाई राज के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए है। और बस इसके बाद वो दुश्मन पर बिजली बनकर टूट पड़े। उनका भाला इतनी जोर से दुश्मन के सेनापति के हाथी पर पड़ा कि उसका कवच तोड़कर अंदर घुस गया। और उस घमासान में जब प्रताप खुद घायल हो गए, तब उनके वफादार घोड़े चेतक ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। क्या कहानी है! जरा सोचकर देखिए, हजारों की फौज के बीच एक अकेला योद्धा बिजली की तरह यहां से वहां कौंध रहा था। ये प्रताप का वो अदम्य साहस ही था जो उन्हें इस तरह लड़ने की ताकत दे रहा था। लेकिन अब कहानी का मिजाज एकदम बदल जाता है। युद्ध के बाद शुरू होते हैं वो मुश्किल साल, जंगल में भटकने के निराशा भरे साल। यहाँ कहानी की रफ्तार धीमी होती है और संघर्ष और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। प्रताप और उनके परिवार के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। सोचिए, कहाँ महलों का आराम और कहाँ अब गुफाओं में रहना, कहाँ शाही दावतें और कहाँ घास की रोटियां। सच कहूं तो ये एक ऐसा दौर था जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़कर रख दे। ये सवाल उनकी पत्नी ने पूछा था, और इस एक सवाल में उनका सारा दर्द, उनके सब्र का बांध और उनके बलिदान की गहराई सब कुछ छिपा था। ये वो पल था जब हिम्मत जवाब देने लगी थी, जब सब कुछ टूटने की कगार पर था। और इस सवाल पर